अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसकी वजह हम आपको बता देना कि रियलिटी ये है कि वहाँ पर कुशवाहा जी, लल्लन सिंह, इनका नाम चल रहा है और 3 लोगों का नाम चल रहा है। एक तो रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह और उमेश कुशवाहा। तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ, मगर एक बात और है कि आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस बहुत होशियार है, वो किसी दूसरे को बनने ही नहीं देना चाहती। नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने संयोजक नहीं बनाया था आज प्रधानमंत्री के लिए। तो आपको बताना है जो 12 सीटें मिली हैं, हम आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, बिहार में कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नीतीश और मोदी जो हैं, आप समझ ले एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का जो होता है, पता चला वो एक दूसरे को देख नहीं सकता, रहेंगे साथ। ये इन दोनों की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी तक एक साथ रहेंगे, कोई भी असर नहीं डालेंगे। वो दोनों लीडर्स बहुत समझदार हैं। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में कोई दूरदर्शी है तो ये कटु सच है, वो केजरीवाल हैं और नीतीश कुमार। नीतीश ने कभी पैर नहीं छुए किसी के, जयप्रकाश, इनके पैर छुए हैं मोदी जी के, जबकि नीतीश वास्तव में उम्र में कुछ महीने बड़े हैं। किसी सूरत में हम इंडी गठबंधन पे नहीं जा सकते, ना हमारे नेता जा सकते हैं, ना हम पीछे मुड़ के देख। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अग्निवीर योजना से लेकर चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर इंडिया अलायंस ने दिया है, उनका ये बयान हो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से केसी त्यागी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो लगातार जो है जब से नतीजे आए हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं और अब ये कहना कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या केसी त्यागी के अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं ऐसा बोलकर, या फिर वाकई इंडिया अलायंस जो है वो इतना बड़ा पद का ऑफर जो है वो नीतीश कुमार को दे सकता है? देखिए, ऐसा होता है, आपको बता दें कि इस समय क्या है राजनीति में, चूँकि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, सोनिया जी की इच्छा थी कि अपने बेटे को बनाएंगे। इस समय अगर कहेंगी तो लोग हंस देंगे। ममता बनर्जी उनसे ज़्यादा हैं और उनसे ज़्यादा वो हैं अखिलेश जी, सभी बनना चाह रहे हैं। अब इस समय समस्या ये है कि केजरीवाल जी जेल चले गए, वो भी चुप हैं, बहुत बुरी तरह की उनकी हालत ये हो गई। कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं है, योगी जी भी ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं, वहाँ उनकी भी हार हो गई। तो तमाम ऐसी बातें हैं। भाजपा भी इसमें थोड़ा असमंजस में, वो अपनी सरकार बनाने, तो मीडिया के सामने समस्या किसके पास जाएं। तो आपने देखा होगा कभी संतोषी माता जी, कभी सनी देओल जी की ज़्यादा पूजा, कभी श्याम खाटू जी की। ऐसे क्या है कि लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा इस समय खाली है तो वो इनके पास चले गए, ये अपने बयान देने लगे, ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसकी वजह हम आपको बता देना कि रियलिटी ये है कि वहाँ पर कुशवाहा जी, लल्लन सिंह, इनका नाम चल रहा है और 3 लोगों का नाम चल रहा है। एक तो रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह और उमेश कुशवाहा। ये लोग उनके घर भी गए। और जहाँ तक केसी त्यागी जी बहुत वफादार, बहुत खुददार नीतीश कुमार जी के, तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ, मगर एक बात और है कि आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस बहुत होशियार है, वो किसी दूसरे को बनने ही नहीं देना चाहती, कभी भी नहीं बनने देगी। मैं आपको बताऊँ, नरसिंहा राव इसलिए बनाए गए, नरसिंहा राव क्वालिफाइड थे। सोनिया जी को उस समय चूँकि हिंदी बोल नहीं पाती थी, उनके बच्चे छोटे थे, नरसिंहा राव बहुत योग्य थे, कई भाषाएँ का ज्ञान था। जितनी उस समय राहुल जी की उम्र थी उससे ज़्यादा उनको भाषाएं मालूम थी। तो नरसिंहा राव से विदेशी फंड भी आया, तो नरसिंहा राव मनमोहन सिंह का। दूसरी बात आपको बताना, वो लोग कभी बनाएंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बताना, इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने संयोजक नहीं बनाया था आज प्रधानमंत्री के लिए। तो आपको बताना है जो 12 सीटें मिली हैं, हम आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, बिहार में कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
और कभी कभी लालू भी कह देते हैं। हकीकत यह है नीतीश और मोदी जो हैं, आप समझ ले एक ही थाली के चट्टे बटे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का जो होता है, पता चला वो एक दूसरे को देख नहीं सकता, रहेंगे साथ। ये इन दोनों की, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी तक एक साथ रहेंगे। और खुद लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि केसी त्यागी जो आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जब जेडीयू के समर्थन की बात आई उसके बाद उन्होंने जो है लगातार वो बात कर रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस ने ऑफर दिया है प्रधानमंत्री का। ये तमाम जो उनके बयान हैं, ये कहीं ना कहीं इस अलायंस पर तो असर डालेंगे ना, जो एनडीए अलायंस बना है। हम आपको बता रहे हैं कोई भी असर नहीं डालेंगे। वो दोनों लीडर्स बहुत समझदार हैं। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में कोई दूरदर्शी है तो ये कटु सच है, वो केजरीवाल हैं और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपना भविष्य देखते हैं। उनको स्टेट में अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो स्टेट में भाजपा के एमएलए चाहिए और केंद्र की सरकार चाहिए। दूसरी बात, उनके दो दो मंत्री बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार बहुत समझदार हैं। इन लोगों की आपस के असमंजस, ये लोगों की ये पोजीशन है कि एक सिक्के के दो पहलू के अलावा, जैसे शोले फिल्म में था कि बीरू और जय जो सिक्का उछालते थे, तो उनका आपस में आज की डेट में ऐसा सामंजस्य है कि अगर वो हेड बोलेंगे तो एक ही सिक्का उनका है, तो वो लोग जानबूझ करके, इतना सामंजस्य दोनों में। दूसरी बात आपको बताना है, ये लोग एक हैं बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी और इनमें ये सिर्फ केसी त्यागी जी अपने नंबर बनाने के लिए, चूँकि जो मिनिस्टर बन रहे हैं वो लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर और उमेश कुशवाहा। तीसरी बात ये है कि त्यागी जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, ये मान जाएंगे। लल्लन सिंह को इसलिए बनाने की संभावना ज़्यादा है, लल्लन सिंह का लालू बहुत खास थे, फिर लालू के यहाँ तोड़फोड़ करेंगे लल्लन सिंह। दूसरे, लल्लन सिंह वहाँ के स्थानीय लोगों में है, उनका आधार है, ठाकुरों में बहुत अच्छी पकड़ है। और केसी त्यागी जी जो हैं, उनकी कम्युनिटी वहाँ पे कम है, इनके साथ वोटिंग आधा, मगर एक ईमानदार अच्छे लीडर हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लल्लन सिंह जो है एक रणनीति के तहत उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर अगर केसी त्यागी नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? हाँ, आपको बताएं, केसी त्यागी कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते हैं। केसी त्यागी जितने नीतीश की जहाँ तक नज़र होगी कि बस केसी त्यागी वहीं तक जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने नंबर, चूँकि उनकी एक एज हो गई है, इस समय मीडिया के पास मजबूरी है, तो मीडिया इनके सामने दिखाने, चूँकि मीडिया के समय इनकी इस समय पूछ है। अच्छा, और लीडर कोई बोलने को तैयार नहीं है, चूँकि बोले कैसे। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये वही जाने। हाँ, एक बात उन्होंने और बोली है केसी त्यागी। आपने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने तो नकार दिया है, लेकिन ये तो खबर सामने आई थी, कई नेताओं ने यह कहा था अगर नीतीश कुमार आना चाहे या एनडीए में शामिल कोई भी राजनीतिक दल आना चाहे हमारे पास, तो हम अलायंस करने के लिए उससे तैयार हैं। हाँ, ये कहा था, परंतु आपको बताना है कि नीतीश को ये लोग इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे, लालू नहीं होने देंगे। दूसरी बात है, खुद आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने पूरा गठन कराने के बाद जिस तरह से चले गए, एक आध बार ने कई बार कांग्रेस। दूसरी बात आपको कांग्रेस से कभी भी आज दिन के रिकॉर्ड पे उन्होंने नहीं किया। इंदिरा गांधी की ज़बरदस्त बुराई की, राहुल गांधी की, राजीव गांधी के खिलाफ हैं, और आप समझ लीजिए ये पोजीशन हुई कि इमरजेंसी में, और कभी ने नीतीश ने कभी पैर नहीं छुए किसी के। जयप्रकाश इनके पैर छुए हैं मोदी जी के, जबकि नीतीश वास्तव में उम्र में कुछ महीने बड़े हैं। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस को अछूत थी, अनटचेबिलिटी की पोजीशन थी। नीतीश कुमार उनको कांग्रेस को लेके आए, किसी सूरत में केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम लीडर, स्टालिन, तमाम लीडर इनसे, और अखिलेश इनसे कतई बात नहीं करना चाहते थे कांग्रेस से। सिर्फ ये नीतीश कुमार की हिम्मत थी, उन्हीं नीतीश कुमार को उन्होंने संयोजक नहीं बनाया, आज प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात, जब नीतीश की बात, नीतीश को ममता बनर्जी नहीं बनने देंगी, नीतीश को ये नहीं बनने देंगे, अखिलेश यादव नहीं बनने देंगे, केजरीवाल नहीं बनने देंगे, तो नीतीश का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही उनका केसी त्यागी का। मैं आपको एक चीज़ और, अच्छा, यहाँ पर एक और मेरा सवाल है कि जो केसी त्यागी ने बात कही कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर नीतीश को मिला था, क्या जेडीयू के मन में, क्योंकि कई नेताओं के ऐसे बयान आए थे कि जो प्रधानमंत्री पद का जो अब जिम्मेदारी है वो नीतीश को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इस एनडीए में भूमिका ही वही निभा रहे हैं सबसे बड़ी।
देखिए, ऐसा है कि ये जानबूझ करके एक प्रकार से नीतीश के भी रेट बढ़ाने के लिए, अपने भाव बढ़ाने के लिए, पार्टी का तो इनकी ये सोच है कि ये 2 या 3 मंत्री बनाएंगे, अगर मैं ये बयान दूंगा तो मोदी जी और नीतीश मिलके हमको भी बना देंगे, ये इनकी सोच है। अच्छा, चूँकि महत्वाकांक्षा होना है, उनकी एक एज हो गई, अब एज के बाद ज़्यादा उम्र नहीं, उनकी मज़े की उम्र हो गई है, तो जानते हैं अगर अभी बन गए तो इसके बाद 5 साल बाद पता नहीं कहाँ हो। हाँ, मगर आपको बताना है कि बिहार से कई लोग, इवन आप समझ लीजिए कि लालू भी सपने देख रहे थे, इंडी गठबंधन से लालू देख रहे थे। ममता बनर्जी ने आज इसीलिए स्पेशली मीटिंग बनाई, इधर अखिलेश भी देख रहे हैं। एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा देख रहा है, जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, राबड़ी देवी चाहते हैं कि लालू बन जाए तो फिर लालू जेल चले जाएंगे तो हम बना दिए जाएंगे। तो बिहार के लोगों की ये मतलब सोच है, मगर कोई ने, हाँ, उन्होंने एक बात कही कि कर्पूरी ठाकुर के प्रोग्रामों को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके पिछड़े वर्ग की सोच को हम लोग डेवलप करेंगे। हम इसी उसमें मंत्रिमंडल का गठन होगा, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये भी उन्होंने कहा किसी सूरत में हम इंडी गठबंधन पे नहीं जा सकते, ना हमारे नेता जा सकते हैं, ना हम पीछे मुड़ के देखें। मतलब ये प्रकार से ये एनडीए गठबंधन के लिए एक अच्छी बात कही कि सरकार चलेगी, हम पीछे मुड़ के कतई नहीं देखेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर, यानी केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है कि इंडी अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, इसको लेकर जो आपने अजय पत्रकार जी की राय सुनी है, उनका ये कहना है कि केसी त्यागी जो है वो जाहिर तौर पर अब अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडी अलायंस कभी नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार को जो है वो इंडी अलायंस में शामिल करे और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।